फ्रेंड्स, मैं पूजा तिवारी आप सभी का निर्णय सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूं। आज हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण अम्ल या फिर इम्पोर्टेंट एसिड्स। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स, चाहे वनडे की बात की जाए, रेलवे की बात की जाए, या फिर जैसा हमारा सुपर टेट आ रहा है, या फिर अदर एग्जाम्स, लेखपाल, कानून को, जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी एग्जाम्स में इससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन हमेशा हमको देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है खाद्य पदार्थों के संरक्षण या फिर केमिकल प्रिजर्वेटिव्स में हम बेंजोइक एसिड या फिर बेंजोइक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि हम एक बार में बहुत बड़े अमाउंट में चीज को बना करके रख लेते हैं। अब उसके संरक्षण के लिए हमको मटेरियल चाहिए जिससे वो चीजें बच के रहें, ठीक है, वो खराब ना होने पाए। जैसे देखिए, अचानक से कोरोना का केस आ गया, पूरे वर्ल्ड वाइड में उसके इतने प्रॉब्लम हुआ लोगों को। अगर हम चीजों को बहुत ज्यादा अमाउंट में बना करके न रखें तो कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए क्या करते हैं, हम एक बार में बहुत बड़े अमाउंट में चीजों को बना करके रख लेते हैं और उसके संरक्षण के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए हम क्या, खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए बेंजोइक एसिड या फिर बेंजोइक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा देखिए दोस्तों, क्या है, शीतल पेय एवं सोडा वाटर। क्या, कोल्ड ड्रिंक्स एवं सोडा वाटर में दोस्तों कार्बोनिक एसिड, जो देखिए जितनी एमएनसीज हैं, जैसे पेप्सी है, कोका कोला है, और भी बहुत सारी है, स्प्राइट, ये सब, जैसे अगर हम लोग बॉटल खोलेंगे तो उसमें से क्या होता है, बुलबुले निकलते हैं ना। कोका कोला के हमने बॉटल खोला तो अचानक से व्हाइट कलर का बुलबुला निकलता है। वो क्यों निकलता है दोस्तों? कार्बोनिक एसिड के कारण ऐसा होता है। तीसरा क्या है दोस्तों, देखिए फोटोग्राफी। फोटोग्राफी में किस एसिड का इस्तेमाल होता है? ऑक्सैलिक एसिड का इस्तेमाल होता है। इतना तो हमको पता है कि फोटोग्राफी में ऑक्सैलिक अम्ल का इस्तेमाल होता है। अगर इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा और अप किया जाए, हाई स्टैंडर्ड का किया जाए, तो ये भी पूछ सकता है कि फोटोग्राफी में ऑक्सैलिक अम्ल किस फॉर्म में यूज होता है। तो उसका आंसर होगा दोस्तों फेरस। किस फॉर्म में? फेरस ऑक्सैलेट। किस फॉर्म में दोस्तों? फेरस ऑक्सैलेट के फॉर्म में इस्तेमाल होता है। फोटोग्राफी में ऑक्सैलिक एसिड फेरस ऑक्सैलेट के फॉर्म में इस्तेमाल होता है। चौथा क्या दोस्तों, देखिए बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर के बहुत सारे इस्तेमाल हैं। देखिए ये क्या करता है दोस्तों, जैसे हम लोग पाव रोटी हो गया, केक वगैरह, खाने बनाने की चीज, ये क्या करता है, फुलाता है। जैसे पाव रोटी इतनी मोटी फुल करके क्यों हो जाती है? बेकिंग पाउडर के कारण। केक में भी बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल होता है। इसकी और भी प्रॉपर्टीज हैं, क्लींजिंग प्रॉपर्टी में भी बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल होता है। तो बेकिंग पाउडर में कौन सा एसिड होता है दोस्तों? तो बेंजोइक एसिड होता है या फिर बेंजोइक अम्ल होता है। पांचवा क्या है दोस्तों, देखिए खट्टा दूध। देखिए दूध खट्टा हो जाता है, हम लोग कहते हैं ये दूध खट्टा हो गया, इसका पनीर बना दो, या फिर ये पीने योग्य नहीं रह जाता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, जिसके कारण उसका स्वाद बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इसके बाद देखिए क्या है दोस्तों, साइट्रस फ्रूट्स या फिर फ्रूट्स या फिर फूड, जो भी कह लीजिए, या फिर खट्टे फल जितने होते हैं, जैसे नींबू हो गया, संतरा, टमाटर, जेली, और भी सारे हैं, इन सभी में साइट्रिक एसिड होता है। साइट्रिक एसिड के और भी बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं। एसिड के नहीं, साइट्रस फ्रूट्स जितने होते हैं उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्यों? क्योंकि विटामिन सी का जितना ज्यादा सेवन करेंगे उससे हमारे बॉडी में बी लिम्फोसाइट्स ज्यादा से ज्यादा बनेंगे, इससे डब्ल्यूबीसी ज्यादा से ज्यादा बनेगी, और इसका रिजल्ट क्या होगा, हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। अक्सर अभी आप जितने भी डॉक्टर से रिकमेंड करेंगे वो कहेंगे ज्यादा से ज्यादा विटामिन सी का सेवन करिए। क्यों? क्योंकि इससे इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। बॉडी का इम्यून सिस्टम जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, बॉडी उतनी ही ज्यादा क्या करेगी, डिजीज, बीमारियों से लड़ने के लिए कैपेबल होगी। ठीक है दोस्तों, अभी जैसे देखिए कोरोना का केस है, जितने भी डॉक्टर के पास आप जाएंगे, डॉक्टर सीधे रिकमेंड करता है कि ज्यादा से ज्यादा विटामिन सी लें, जिससे आपका इम्यून सिस्टम बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाए, आपकी बॉडी ज्यादा से ज्यादा बीमारियों से लड़ने की क्षमता रखे। इसके बाद क्या दोस्तों, देखिए अंगूर एवं इमली। अंगूर एवं इमली में क्या पाया जाता है? टार्टरिक एसिड या फिर टार्टरिक अम्ल। इसको हमको बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं खाना चाहिए, ये सेहत के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता है। इसके बाद देखिए क्या दोस्तों, सेब। सेब में क्या पाया जाता है?
मैलिक एसिड। सेब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि सेब में बहुत ज्यादा अमाउंट में आयरन भी पाया जाता है। आयरन हमारे बॉडी के लिए, स्पेशली गर्ल्स के लिए आयरन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए डॉक्टर अक्सर रिकमेंड करते हैं कि गर्ल्स को स्पेशली हमेशा सेब या फिर जितने भी सेब हो गया, पालक हो गया, ऐसे फलों का सेवन करते रहना चाहिए जिसमें ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में आयरन पाया जाए। ये याद रखिए कि सेब में क्या होता है, मैलिक एसिड होता है। इसके बाद देखिए क्या दोस्तों, दुर्गंध युक्त पकवान में क्या होता है, ब्यूटाइरिक एसिड। या फिर बासी मक्खन, जैसे खाना रखते हैं खराब हो जाता है, उसमें से दुर्गंध आने लगती है, ऐसा क्यों होता है, उसमें ब्यूटाइरिक एसिड का जमा हो जाता है। मक्खन खराब हो जाता है या फिर बासी मक्खन हो जाता है तो उसमें भी ब्यूटाइरिक एसिड का जमा हो जाता है, जिसके कारण उसका स्वाद अच्छा नहीं लगता है। अब देखिए क्या दोस्तों, थकान एक्सेसिव, बहुत ज्यादा हमने क्या कर लिया, रनिंग कर लिया, बहुत ज्यादा हमने वर्क कर लिया है, फिजिकल वर्क मतलब दौड़ भाग ये सब का काम कर लिया है, या फिर बहुत जिम कर लिया हमने, तो बॉडी में लैक्टिक अम्ल का जमा हो जाता है, जिसके कारण बहुत ही ज्यादा हमको थकान महसूस होती है। इसके बाद क्या देखिए दोस्तों, सिरका अचार या फिर शराब, इन सब की बात की जाए तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है। जैसे कि शराब हमने पिया, शराब पीकर कोई ऐसे टिक नहीं सकता है, तो इसीलिए शराब में क्या पाया जाता है, एसिटिक एसिड। सिरका एवं अचार में भी क्या पाया जाता है दोस्तों, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एक चीज और याद रखिए दोस्तों, शराब पीने से हमारे बॉडी का कौन सा ऑर्गन, कौन सा अंग डैमेज होता है, तो यकृत डैमेज होता है दोस्तों। ये भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि शराब पीने से कौन सा बॉडी का अंग डैमेज हो जाता है, तो यकृत डैमेज हो जाता है। और एक केस आपने और सुना होगा, गांव वगैरह में क्या होता है, जहरीली शराब बनाई जाती है। एक तो शराब ऑलरेडी बॉडी के लिए बहुत खराब है, अब ये क्या हुआ है, शराब को भी जहरीली कर दिया गया है। जहरीली शराब क्यों जहरीली हो जाती है, उसमें मिथाइल अल्कोहल की बनी होती है दोस्तों वो। उससे क्या होता है, अगर हम केवल अल्कोहल या फिर केवल शराब ले रहे हैं तो यकृत ही डैमेज होता है। मिथाइल अल्कोहल या फिर जहरीली शराब लेते हैं तो उससे क्या होता है दोस्तों, उससे पहले तो हमारी आंखों की रोशनी धीरे धीरे जाएगी, धीरे धीरे करके पूरा बॉडी ऑर्गन डैमेज हो जाता है और उसी इंसान की मृत्यु हो जाती है। इसलिए जहरीली शराब और भी ज्यादा नुकसानदायक हो जाता है। इसके बाद देखिए दोस्तों क्या है, चींटी की बात की जाए या फिर लाल चींटियों की बात की जाए, इन सभी में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। एक चीज और याद रखिए दोस्तों, चींटी हो गया, बर्रे हो गया, मधुमक्खी हो गई, ये सब जो प्राणी है ना, ये अपना कॉलोनी बना करके रखते हैं, हमेशा ग्रुप में रहते हैं। इनको आप कभी ये नहीं देखेंगे कि एक चींटी इधर चल रही है, दूसरी चींटी बहुत दूर चल रही है, ये हमेशा कॉलोनी में रहते हैं दोस्तों। और अगर इसी जगह आप मकड़ी को देखेंगे तो मकड़ी कभी कॉलोनी में नहीं रहती, वो अपना अकेले कहीं पे अपना बनाती रहती है, घर बनाएगी। लेकिन ये जितने भी होते हैं, जैसे चींटी हो गई, बी हो गए, मधुमक्खी हो गई, ये सब जो होते हैं ये सब कॉलोनियल एनिमल्स होते हैं। जैसे देखिए एक चींटी चल रही है तो ये नहीं देखेंगे कि एक चींटियां हमेशा ग्रुप में चलती हैं, ऐसा क्यों होता है, जो सबसे आगे वाली चींटी है वो पीछे फॉर्मिक एसिड छोड़ते चलेगी और जो पीछे की चींटियां होंगी वो उसको रास्ता समझ करके उसका पीछा करेंगी। इसी से याद रखिए दोस्तों कि चींटियां एवं लाल चींटियों में क्या पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ये भी दोस्तों देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि गाड़ियों की जो बैटरी होती है, मोटर वाहनों की जो बैटरी होती है, उसमें भी हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। किसका दोस्तों, सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए इतना हमने पढ़ा। अभी इसके साथ कुछ और चीजें भी हैं जो कि हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे, वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, उसको आप साइड पे कहीं पे लिख लेंगे तो अच्छा होगा। ज्यादा इम्पोर्टेंट देखिए एक है, वो है एसिड रेन, अम्ल वर्षा जिसको कहते हैं। क्या होता है दोस्तों, एसिड रेन जिसको अम्ल वर्षा भी कहा जाता है। अम्ल वर्षा में क्या होता है दोस्तों, अम्ल वर्षा में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत भारी मात्रा में होती है। ये हमेशा याद रखिए दोस्तों, एसिड रेन में क्या होता है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड होता है।
इसीलिए कहा जाता है कि अम्ल वर्षा हमारे सेहत के लिए बिल्कुल भी, हमारे बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती है। इससे बॉडी में इचिंग होने लगती है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है दोस्तों, और देखिए और ही साथ में क्या है, जैसे HCl है। HCl क्या है दोस्तों? स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब मजबूत अम्ल। दो तरह के अम्ल होते हैं, मजबूत और कमजोर। जैसे मजबूत अम्ल की बात किया जाए, HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, ये सब क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो HCl का देखिए क्या काम होता है। HCl जो है वो पाचन क्रिया में इस्तेमाल होती है। किस लिए इस्तेमाल होती है? इसीलिए दोस्तों हमेशा कहा जाता है कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग तुरंत पानी पी लेते हैं तो HCl जो होता है बॉडी में वो क्या हो जाता है? वो घुल जाता है और खाना अच्छे से डाइजेस्ट, अच्छे से उसका पाचन नहीं हो पाता है। तो HCl किस चीज में इस्तेमाल होता है दोस्तों? डाइजेशन में इस्तेमाल होता है हमारे बॉडी में। और देखिए दोस्तों क्या है, HNO3 क्या होता है? नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का क्या इस्तेमाल है? इसका प्योरिफिकेशन, शुद्धिकरण। किसका शुद्धिकरण? सोने एवं चांदी का, सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण में इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है दोस्तों? तो HNO3 का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा है कि अगर हमको सोना एवं चांदी का प्योरिफिकेशन कराना है तो किस एसिड का इस्तेमाल करेंगे? तो उसका आंसर क्या होगा? HNO3। एक चीज और याद रखिए, बोरिक एसिड। बोरिक एसिड, बोरिक एसिड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? बोरिक एसिड का जो इस्तेमाल होता है वो एंटीसेप्टिक के तौर पर इस्तेमाल होता है। क्यों यूज होता है दोस्तों? एंटीसेप्टिक के तौर पर बोरिक एसिड इस्तेमाल होता है। या फिर अगर आपकी आंखों में बहुत ज्यादा जलन हो रही हो, आंखों में बहुत खुजलाहट हो रही हो, तो अभी हम बोरिक एसिड का, मतलब बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड नहीं, बोरिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और देखिए दोस्तों, एक और चीज है, ऑक्जेलिक एसिड का एक और इस्तेमाल है। वो क्या है दोस्तों? ऑक्जेलिक एसिड का हम लोग एक और इस्तेमाल होता है, जैसे मूर्छा लगा हुआ है हमारे अक्सर चीजों में, देखिए जैसे बक्सा है, लोहे का बना होता है, उसमें मूर्छा लग जाता है। तो मूर्छा लगे हुए दाग को हटाने के लिए हम ऑक्जेलिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। किस लिए इस्तेमाल करते हैं? मूर्छा लगे दाग को हटाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इतना हमारा इंपॉर्टेंट एसिड्स था। और भी बहुत सारे एसिड्स हैं दोस्तों, जैसे एक और है, देखिए दोस्तों, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड होता है ना, यूरिक एसिड का क्या इस्तेमाल होता है दोस्तों? तो यूरिक एसिड जो हम लोग पेशाब करते हैं, स्तनधारी, मतलब जो मैमल्स होते हैं, स्तनधारी जितने भी होते हैं, उनकी पेशाब में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो कौन सा एसिड होता है दोस्तों? स्तनधारियों के पेशाब में कौन सा एसिड होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, स्तनधारियों के पेशाब में यूरिक एसिड। देखिए दोस्तों, एक हमारा यहाँ पे छूट गया था, क्या छूटा था? गठिया में कौन सा एसिड होता है? यूरिक अम्ल। गठिया रोग मुख्यतः किसमें होता है? गठिया रोग बुजुर्गों में बहुत ज्यादा, एल्डर्स में बहुत ज्यादा हो जाता है। बढ़ती उम्र के कारण ये क्या होता है, ये समस्या हमारे यहाँ देखी जाती है। तो गठिया में किस अम्ल का जमाव हो जाता है? तो यूरिक एसिड का जमाव हो जाता है। एक और चीज है, देखिए दोस्तों, वसा। वसा मतलब क्या होता है? फैट। फैट में किस एसिड, कौन सा एसिड? ये तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा है कि वसा में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो उसका उत्तर होगा दोस्तों स्टीयरिक एसिड पाया जाता है। वसा में कौन सा एसिड होता है दोस्तों? तो स्टीयरिक एसिड पाया जाता है। एक और चीज हमने यहाँ पे वसा पढ़ी है, तो एक और चीज है, देख लीजिए दोस्तों, क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन में क्या होता है? प्रोटीन की जो सबसे छोटी इकाई होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अमीनो एसिड या फिर अमीनो अम्ल भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने मुख्यतः बहुत सारे, बहुत इंपॉर्टेंट सारे ही एसिड्स पढ़ लिए हैं।
उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने निर्णय सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के बेल को प्रेस करें। थैंक यू।